Do you know what is science? Science is an attempt to understand the natural phenomena in detail and depth. So welcome to Detail and Depth. आज हम लोग चार्ज करंट का कॉन्सेप्ट हम लोग लेंगे थ्रू सम क्वेश्चंस। सबसे पहले हम लोग चार्ज के बारे में थोड़ा सा जान लें कि चार्ज बताया है भी मैंने अपने पहले वीडियो में कि चार्ज एक प्रॉपर्टी है पार्टिकल की, और ये प्रॉपर्टी सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में होती है, जिसके कारण वो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। कभी ये फोर्स अट्रैक्टिव होता है, कभी रिपल्सिव होता है। अगर दोनों लाइक चार्जेज होते हैं तो ये फोर्स रिपल्सिव होता है, और अनलाइक चार्जेज होते हैं तो अट्रैक्टिव होता है। इस चार्ज का यूनिट क्या है? तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का यही है, व्हाट इज SI यूनिट ऑफ चार्ज? तो SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, इट्स सिंबल इज C। तो जैसा कि मैंने बताया कि चार्ज पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही है, दोनों पर चार्ज होता है। एक पर निगेटिव इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव और प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है। अब इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है इस कूलम यूनिट के हिसाब से? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? तो कूलम यूनिट में इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मेजर किया जाए तो ये होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कंस्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन। Hence 1 coulomb is equal to 1 divided by 1.6 into 10 to the power -19। इसको सोल्व करेंगे तो यह आएगा 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर के एक कूलम का चार्ज बनाते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन ही पर चार्ज होता है और प्रोटॉन पर, तो अगर दो बॉडीज को हम रब करें तो एक पर से कुछ इलेक्ट्रॉन रगड़ें उनको, तो एक पर से कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरे पर चले जाते हैं। अब किसी बॉडी पर से हट जाएंगे इलेक्ट्रॉन तो उस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और जितने इलेक्ट्रॉन हटेंगे उतने इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज होगा उतना चार्ज उस बॉडी पर आ जाएगा, और पॉजिटिव, जिस पर जाएगा उतना नेगेटिव आ जाएगा। क्योंकि पहले किसी भी बॉडी में, किसी मटेरियल में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होते हैं, इसलिए वो अनचार्ज होती है बॉडी, उसमें कोई चार्ज की प्रॉपर्टी नहीं दिखाई पड़ती है। लेकिन उस पर से इलेक्ट्रॉन कहीं दूसरी बॉडी पर चले जाएं या दूसरे बॉडी से उस पर इलेक्ट्रॉन चले आए तो वो चार्ज हो जाती है। तो जब इलेक्ट्रॉन हटेंगे तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए जब इलेक्ट्रॉन हट जाते हैं तो बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। तो कितने इलेक्ट्रॉन हटने से कितना पॉजिटिव चार्ज होगा, इसको जरा हम लोग देखें। तो क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम ए मटेरियल सो दैट इट एक्वायर्स ए चार्ज ऑफ 3.2 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए फिर हम लोग वही कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन। हेंस 3.2 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम इज इक्वल टू 1 divided by 1.6 into 10 to the power -19 multiplied by 3.2 into 10 to the power -9, ये आएगा 2 multiplied by 10 to the power 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब बात आती है कि चार्ज जब मूव करता है
तो उसको हम लोग कहते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का क्या डिफिनीशन होगा? द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू एन एरिया पर यूनिट टाइम is called electric current. If charge Q flows across any cross section of a conductor in time t, then current I through the conductor is I is equal to Q by T. करंट क्या है कि पर यूनिट टाइम किसी एरिया से जो चार्ज पास करता है, सपोज कीजिए ऐसे करंट इस एक एरिया है, इससे के इधर से उधर जितना चार्ज पास करेगा पर यूनिट टाइम में वो करंट होगा। अब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है तो इसका कितना करंट फ्लो कर रहा है, इसका क्या मतलब है कि इसका कोई भी क्रॉस सेक्शन, मतलब कि इसको काटे ऐसे इसी को ना पार कर रहा है चार्ज, तो इस किसी क्रॉस सेक्शन के एक तरफ से दूसरी तरफ पर यूनिट टाइम में जो चार्ज पास करेगा वो करंट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम एंड डिफाइन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या आंसर होगा? इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पियर। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। इट्स सिंबल इज कैपिटल ए। अब इसका डिफिनीशन क्या होगा? कितने करंट को 1 एम्पियर का करंट कहेंगे? तो इसका डिफिनीशन होगा, डिफिनीशन इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज is passing in 1 second through an area, then current through that area will be 1 ampere. अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज का फ्लो होता है किसी एरिया से होकर के, तो उस एरिया से हम करंट कहेंगे कि 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर। तो इस तरह से 1 एम्पियर क्या हो गया? 1 एम्पियर हो गया 1 कूलम पर सेकेंड, या 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 कूलम सेकेंड टू द पावर -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूलम बटा सेकेंड इज इक्विवेलेंट टू व्हिच यूनिट? ये किसका इक्विवेलेंट है? तो ये तो अभी बात हुई कि कूलम पर सेकेंड को क्या कहता है? एम्पियर। तो आंसर क्या होगा? एम्पियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का डायरेक्शन ऑफ करंट का। चूंकि फ्लो ऑफ चार्ज को करंट कहते हैं, चार्ज होते हैं 2 तरह के, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। तो करंट का डायरेक्शन का कन्वेंशन क्या है? किस चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन को हम लोग करंट कहते हैं? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कन्वेंशन फॉर डायरेक्शन ऑफ करंट? तो आंसर है द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज और द अपोजिट to the direction of flow of negative charge is called direction of current. The direction of current किसको कहा जाता है? फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज का जो डायरेक्शन है उसको डायरेक्शन ऑफ करंट कहेंगे, या निगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है तो उसके उल्टे डायरेक्शन को हम लोग डायरेक्शन ऑफ करंट कहेंगे। तो ये करंट का डायरेक्शन का कन्वेंशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पार्टिकल विच कॉन्स्टिट्यूट्स करंट इन मेटालिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर में कौन सा पार्टिकल फ्लो करता है जिसके कारण उसमें करंट फ्लो होता है? चूंकि 2 चार्जेज हैं ना, 2 तरह के हैं, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, कोई भी अगर फ्लो करेगा तो करंट होगा। तो मेटालिक कंडक्टर में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है
करंट को, इसलिए क्या आंसर होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट करंट इन ए मेटालिक कंडक्टर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी जो हम लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ा I इजकल टू Q डिवाइडेड बाई T, उसी से रिलेटेड हम लोग कुछ 2-3 क्वेश्चन देखते हैं जिससे और क्लियर हो जाए हम लोगों को करंट का कॉन्सेप्ट। तो पहला क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज इन 10 मिनट्स। कोई इलेक्ट्रिक बल्ब में जो करंट है वो है 0.5 एम्पियर, 10 मिनट में कितना चार्ज फ्लो हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। यहां क्या दिया हुआ है, आपको दिया है I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर और टाइम दिया गया है T इज इक्वल टू 10 minutes, T is equal to 10 minutes is equal to 10 multiplied by 60 seconds is equal to 600 seconds। अब हम लोग जानते हैं कि I क्या होता है, Q बाई T। अगर इसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो Q इज इक्वल टू हो गया IT, यही Q हमको निकालना है चार्ज, तो Q बराबर हो गया I का वैल्यू 0.5 और T का वैल्यू 600 सेकेंड। हल करेंगे, ये आएगा 300 एम्पियर इंटू सेकेंड, ये एम्पियर इंटू सेकेंड कूलम हो जाएगा, तो 300 कूलम। तो इस तरह से 300 कूलम का चार्ज फ्लो होगा 10 मिनट्स में, अगर उसमें करंट है 0.5। तो चार्ज निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, करंट और टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 20 कूलम चार्ज passes through an area in 4 seconds, then what is the value of current through that area? तो यहां क्या दिया हुआ है कि Q इज इक्वल टू 20 कूलम दिया हुआ है, टाइम इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 4 सेकेंड, इसलिए I इज इक्वल टू क्या हो गया Q डिवाइडेड बाई T इज इक्वल टू 20 कूलम डिवाइडेड बाई 4 सेकेंड इज इक्वल टू 5 कूलम पर सेकेंड हो गया, एम्पियर इज इक्वल टू 5 एम्पियर is equal to 5 ampere. Next question है, if a current of 0.5 ampere is flowing through a circuit, how long it will take to flow a charge of 15 coulomb through the circuit? तो यहां I is equal to क्या है 0.5 एम्पियर, Q कितना है 15 कूलम, आपको निकालना है टाइम कितना देर लगेगा, इतना करंट के कारण इतना कूलम, 0.5 एम्पियर करंट के कारण 15 कूलम का चार्ज कितने देर में फ्लो हो जाएगा। तो फिर हम लोग वही यूज करेंगे कि I इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई T। तो अगर T निकालना है तो T इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई I। Q है आपका 15 कूलम और I है 0.5 एम्पियर, तो ये आपका टाइम हो जाएगा 30 सेकेंड। 15 में 0.5 का डिवीजन होगा, आएगा 30, तो ये टाइम आपको होगा 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में 15 कूलम का चार्ज फ्लो कर जाएगा, अगर उसमें करंट कितना है 0.5 एम्पियर। तो इस तरह से करंट टाइम और चार्ज का रिलेशन हम लोग को समझना है, और रिलेशन होता है I इजकल टू Q बाई T या Q इजकल टू
IIT.